गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल लिगेंड स्टेबिलिटी को और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग को। आज का लास्ट लेक्चर हमारा होने वाला है मेटल कार्बोनिल्स बॉन्डिंग पे, ठीक है, जिसे हम बैक बॉन्डिंग भी कहेंगे एज वेल सिनर्जिंग इफेक्ट भी कहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर सीबीएसई में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर के ऊपर। इस कंप्लीट चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसमें आपको संस्कार एजुकेशन हब के नाम से चैनल को सर्च करके उसे ज्वाइन करना है। एज वेल अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप पहले से ही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ऐप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में चैप्टर कंप्लीट नोट्स जो है रिटर्न नोट्स जो है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का लास्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। अगर हम बात करें मेटल कार्बोनिल्स की तो यहां पे देखिए, जैसे ही हम बात करते हैं कि कोई भी मेटल अगर आपका कार्बन से लिंकेज करता है या कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बच्चों क्या कहेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक दैट मीन्स ये हुआ ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड। वर्ड का मतलब यहां पर क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई भी जाए, कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स की स्टडी जहां पे हम करते हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपके मेटल के साथ लिंक करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसके अंदर आपका कार्बन कोई भी एल्काइल ग्रुप आपका हो सकता है, ठीक है, जबकि मेटल कोई भी आपकी ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन मेटल में कोई भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। बट फर्दर हम यहाँ पे डिस्कस जो करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं क्या कि मेटल के साथ में जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो दैट इज कार्बोनिल। वो कौन होना चाहिए? आपका कार्बोनिल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कार्बोनिल की स्ट्रक्चर जो हमारे पास होती है वो कैसी होती है, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, कार्बोनिल जो हमारे पास होता है दैट इज CO, ठीक है, जो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड में से एक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जब मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी तो आपने देखा होगा कि कार्बोनिल जो है उसमें वो कार्बोनिल जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बिकॉज यहां पर आपका जो डोनर एटम है वो डोनर एटम कौन होता है? कार्बन, बिकॉज इट कंटेन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हमें कैसे पता लगेगा कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है बच्चों? तो वो हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर से। देखिएगा, कार्बन की बात अगर हम यहां पर करते हैं तो कार्बन के पास में टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4। सेम एज ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस शेल में टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब होगा क्या? कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, अनदर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो टोटल देखिए, इस इलेक्ट्रॉन या इस शेयरिंग के साथ में ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो यहां पर कंप्लीट हो गया है। 2 to 4 to 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि कार्बन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाए हैं। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर जो है वो कंप्लीटली शेयर कर देगा और यहां पर एक और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टोटल आपके पास में 3 बॉन्ड्स बन जाते हैं और दोनों एटम्स का यहां पर अब आपका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑक्टेट, जहां पर आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, उस ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है आपका और कार्बन के पास भी एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट है। तो होगा क्या? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां देखिएगा कि कार्बन जो है उसके ऑर्बिटल्स जो आपके पास यहां पर है उसमें आपके पास में एक जो है वो क्या है? आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। सेम एज ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट है। ये जो ऑर्बिटल कार्बन के यहां पर हैं ये ऑर्बिटल्स आपके हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। कौन से हैं?
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, ठीक है। जब हम एमओडी डायग्राम पढ़ते हैं, आपको याद होगा 11th क्लास में लोगों ने मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े थे, तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था पी ऑर्बिटल्स के अंदर एमओडी डायग्राम्स को। जहां पर आपके पास में पी में 3 ऑर्बिटल्स यहां होंगे और 3 ऑर्बिटल्स यहां होंगे। 3 and 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से आपके पास में 6 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये वाला होता है नॉन बॉन्डिंग रीजन, और ये वाला होता है आपके पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे वो आपको याद होंगे, बच्चों 11th क्लास में पढ़े थे कि उन्हें हम पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं या सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नीचे वालों को हम नॉर्मली पाई एंड सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास में जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, पाई स्टार से। सिंपल। यहां पर देखिएगा इसका जो इंटरेक्शन होगा कार्बोनिल का वो किसके साथ होगा, मेटल के साथ में। कौन सी मेटल, ट्रांजिशन मेटल आपके पास में हो सकती है वो, ठीक है। तो मेटल हमने यहां पर ले ली है, ठीक है, जिसके पास में ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स आपके पास में है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके पास में कुछ ऑर्बिटल जो होंगे मेटल के पास में वो होंगे वैकेंट ऑर्बिटल्स, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहेगा। सिंपल सी बात है। यानी जो मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से कुछ सम ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके पास कैसे होते हैं, वैकेंट होते हैं, जैसे खाली पड़ा है ऑर्बिटल आपका। और कुछ ऑर्बिटल्स के पास में आपके वैलेंस शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से बड़े, क्या होगा कि जब कार्बोनिल आपका जो लिगेंड है, ठीक है, इट इज एक्ट एज ए लिगेंड, इट इज एक्ट एज लिगेंड। व्हाई इट इज एक्ट एज लिगेंड, because it contain electron pair to donate vacant orbitals of metal। जो मेटल के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहां पर जो आपके पास बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास मान लीजिए मेटल है, ये हमारे पास मान लीजिए लिगेंड है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए आपके पास क्या हुआ कि कार्बोनिल जो है उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया मेटल के उन ऑर्बिटल्स को जो आपके पास वैकेंट है, और उसके साथ में इन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया, सिग्मा। तो यहां लिख रहे हैं अपन, इन मेटल कार्बोनिल्स, इन मेटल कार्बोनिल्स, इन मेटल कार्बोनिल्स lone pair electron present on carbon donate to the vacant orbital of metal by which a sigma bond is formed। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड यहां पर आपके पास बन रहा है। तो लिगेंड टू मेटल, ठीक है, मेटल यानी कि लिगेंड टू मेटल यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और इनसे कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपके पास में, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। एंड दैट टाइम, अब इस कार्बोनिल लिगेंड के अंदर एक और खास प्रॉपर्टी बच्चों ये होती है कि मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एट द सेम टाइम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल को। समझ में आ रहा है, जो लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और उससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, यहां पर आपके पास, यहां पर उसके साथ में पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। दैट मीन्स ये हुआ कि जैसे लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स को, उससे क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। एट द सेम टाइम मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड को, और वहां पर उसके साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। एट द सेम टाइम लिख सकते हैं देन इलेक्ट्रॉन्स
देन मेटल, ऐसे लिखिएगा यहां पर, देन मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू दी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द ligands and form पाई बॉन्ड। क्या बना है यहां पर? पाई बॉन्ड आपके पास बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल और कार्बोनिल्स के बीच में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग यहां पर हो रही है। क्या हो रही है? सबसे पहले कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे कार्बन एटम पर वो डोनेट किए किसको? सिग्मा को। इसीलिए कार्बोनिल्स के अंदर कार्बन जो होता है वो आपका डोनर एटम होता है, ठीक है। और जैसे ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। एट द सेम टाइम बैक, समझ रहे हो ना, जैसे हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो उसके साथ में हमारी बॉन्डिंग हुई, एट द सेम टाइम उसने भी हमें कोई चीज डोनेट कर दी। तो यहां पर देखिए एट द सेम टाइम मेटल ने, या मेटल के उन ऑर्बिटल्स की बात करें जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन बैक कर दिए। बैक कर दिया किसको? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को जो लिगेंड के हैं, और उनके साथ में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? पाइप बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज बैक बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। क्या कह रहे हैं इसे हम? बैक बॉन्डिंग कह रहे हैं। और सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की बॉन्डिंग हम क्या कहेंगे? मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है उसमें पहले तो कार्बोनिल ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और सिग्मा बॉन्ड बनाया। एट द सेम टाइम मेटल के ऑर्बिटल्स ने भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड को और उससे पाई बॉन्ड बनाया। दैट मीन्स यहां पर भी चाहे तो आप यहां से बॉन्ड बना सकते हैं, चाहे तो आप यहां पे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ये भी आपका पाई स्टार होगा, ठीक है। और यहां पे भी जो बॉन्ड बनने वाला वो कौन सा बनेगा? पाई। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम बच्चों क्या कहेंगे? बैक बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? बैक बॉन्डिंग कहेंगे। या फिर इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सिनर्जिंग इफेक्ट कहेंगे। और बच्चों इसका बेनिफिट क्या है? देखिए बेनिफिट ये है कि यहां पर अगर इस तरह की बॉन्डिंग हमारे पास होती है जहां पर लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है एज वेल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है, तो वहां पे दो बॉन्ड्स आपके पास बन रहे हैं, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसका मतलब इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी वो कैसी बनी? स्ट्रांग बनी। कैसी बनी? स्ट्रांग बनी बच्चों, ठीक है। तो फटाफट से आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमने क्या कहा? सच टाइप ऑफ bonding is known as back bonding। क्या कह रहे हैं इसे? बैक बॉन्डिंग कह रहे हैं, ठीक है। एज वेल इसे क्या बोलेंगे अपन? सिनर्जिंग इफेक्ट भी कहेंगे, ऑल्सो नोन एज सिनर्जिंग इफेक्ट। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों आपके पास यही बनता है, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग? व्हाट इज बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिंग इफेक्ट? व्हाट इज बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिंग इफेक्ट? एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही बन जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास बनता है, दैट इज क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 2 बनता है व्हाई, जो कई बार आपसे सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, व्हाई कार्बोनिल लिगेंड is a stronger ligand as compared to the अमोनिया। क्या कह रहे हैं कि अमोनिया और कार्बोनिल में, देखिए कार्बोनिल को जब आप बनाएंगे तो सीबी और ओबी दोनों आपके कैपिटल में होने चाहिए, ठीक है। अमोनिया और कार्बोनिल लिगेंड्स में से आपका जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है वो कौन सा है और क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनिल लिगेंड आपका स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा बिकॉज, देखिए ध्यान से, मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा बड़े ध्यान से, अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया के अंदर आपका डोनर एटम कौन होता है? नाइट्रोजन।
जो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, इट मींस इस लिगेंड के पास में टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने की होगी। बट अगर इन केस ऑफ कार्बोनिल की बात करते हैं तो कार्बोनिल के बारे में आपको पता ही है कि इसमें कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और इसमें इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट करके इसके साथ में पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, पाई स्टार के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनिल वो लिगेंड है जिसमें प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की भी, एज वेल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बनाने की भी। तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बोनिल लिगेंड जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर लिगेंड है बिकॉज इट हैव प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल एंड p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, as well they have tendency to accept electron pair in their anti-bonding orbital to form pi bond also. So इनके पास में 2-2 बॉन्ड फॉर्म करने की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेंगे। दैट्स वाई आपका कार्बोनिल लिगेंड जो होगा वो आपका एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा एज कंपेयर टू द अमोनिया। बड़ा सिंपल ये आपके पास में है। तो ये आपके पास में मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग आपके पास में हो गई है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, FeCO5 इस तरह का एग्जाम्पल आपके पास बन सकता है, निकिल CO4। ठीक है, जहां पर सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात अगर हम करते हैं तो कार्बोनिल जो होते हैं आपके सबके सब क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं सबके सब। यहाँ पर मेटल जो होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, आपका 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, जिसे हम बैक बॉन्डिंग भी कह रहे हैं। बैक बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो मेटल के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अगेन डोनेट करके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ में पाई बॉन्ड बना रहे हैं। दैट्स व्हाट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। इसी को हम स्नेर्जिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो बच्चों कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि आप लोग टेलीग्राम ऐप पे जाकर के संस्कार एजुकेशन हब को सर्च करके वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एज वेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल ही जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल वहां पे जाकर के मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ, बिकॉज ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।